प्रेज लॉर्ड। 19वां अध्याय हम जाएंगे, यूहन्ना 19। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा जो ये क्रिसमस सीजन होता है, इसमें मैं कोशिश करता हूं कि मैं प्रचार परमेश्वर के प्यार के बारे ही करूं। लेकिन क्योंकि हमारा ये स्टडी जो चल रही है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो हम इसको ख़त्म ज़रूर करेंगे। और इसमें भी परमेश्वर के प्यार की बातों को ही हम सीख रहे हैं। अगर परमेश्वर हमारे लिए जान ना देता तो हम ना बचते। क्या ये प्यार के कारण नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3:16 जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी और जबरदस्त आयत है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा ताकि कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब ये बोला गया तो परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा कि उसने हिंदुओं से, सिखों से, क्रिश्चियनों से, मुसलमानों से प्यार रखा। उसने कहा जगत से प्यार रखा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र किसके लिए दिया? जगत के हर एक उस व्यक्ति के लिए। ना जात, ना भेद, ना भाव, कोई भी ऐसी चीज नहीं, लेकिन अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति नाश हो। एक भी व्यक्ति नाश होने से वो नहीं चाहता है। इसीलिए उसने स्वर्गीय सिंहासनों को छोड़कर अपने पुत्र को दुनिया में भेज दिया कि वो इस कार्य को कर सके। अब उसके बाद कोई भी बलिदान की जरूरत नहीं, किसी बलि के बकरे को चढ़ाने की जरूरत नहीं, कबूतर को चढ़ाने की जरूरत नहीं, बैलों को काटने की जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर ने एक ही बार सबके लिए, एक ही बार, वंस फॉर ऑल, अपने बलिदान देकर हमारे उद्धार का कारण बन गया। जब दुनिया ढूंढ रही थी मार्ग कौन सा है, सत्य किसको जाने, जीवन का स्रोत कौन, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता। ये भी है बात, है ना। जब मार्ग, सत्य और जीवन वो ही है तो पिता के पास पहुंचाने का जरिया कोई और कैसे हो सकता? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम दिल्ली का रूट अपनाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? पाकिस्तान तो नहीं पहुंचेंगे ना ही बटाला गुरदासपुर पहुंचेंगे, तो दिल्ली ही जाएंगे। जब सत्य का रास्ता अपनाएंगे तो वो मार्ग, वो सत्य, वो जीवन का जिसने बोल दिया कि अनंत काल का जीवन मैं तुम्हें देना चाहता, तो हम वो ही पाएंगे जब हम वो रास्ता अपनाएंगे। रास्ता हमें ही चुनना है। चुनाव आपके लिए कोई और नहीं करेगा। मेरे लिए मैंने किया, आपके लिए आपको करना पड़ेगा। सभी लोग आपको परमेश्वर के बारे बता सकते, सत्य के बारे बता सकते, लेकिन कोई भी किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें अपनी फ्री विल मिली है। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है। हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है, जिस वजह से हम खुद अपने डिसीजंस के, अपने निर्णय लेने के हम खुद हकदार हैं। कोई हमारे लिए हकदार नहीं है। कोई सलाह जरूर दे सकता है, बता जरूर सकता है, किताबों से पढ़ा जरूर सकता है, लेकिन उसके बाद निर्णय आप ही ने लेने, चलना आप ही ने, कोई और आपके लिए नहीं चलेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नरक किसी और की वजह से आ गया या स्वर्ग किसी और की वजह से आ गया। हाँ, परमेश्वर ने अगुआ बनाए हुए मेरे जैसे और ऐसे बहुत से लोगों को जो कि आपको सत्य का रास्ता दिखाएं, लेकिन जब तक आप चलोगे नहीं तो क्या होगा? नहीं पहुंच पाओगे वहां पे। लेकिन जब चलेंगे तो पहुंचेंगे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सकड़ा है मार्ग वो जो परमेश्वर और उसके राज्य की ओर जाता, लेकिन दूसरा मार्ग बहुत चौड़ा है जहां पे शराबें भी आ जाती, नशे भी आ जाते, कुछ भी करी जाओ, आ जाती वो सारी जगह, और कुछ भी परवाह नहीं है।
परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के पास खड़े होने के लिए बहुत से कम चुने हुए लोग पहुंचते। क्यों? आज अगर हम पार्टी दें, या हम पार्टी कर रहे हैं, उसमें काफी लोग आएंगे, अल्कोहल भी और ये सारी चीजें होंगी, तो पता नहीं कितने लोग कहां से आ जाएंगे। तब उनको रास्ता नहीं लगेगा दूर, वो पंचकुला, जीरकपुर, शायद शिमले से भी मेरे दोस्त पहुंच जाए। हैं क्या कर रहे हैं? साइमन सर पार्टी दे रहे हैं आज। और जब उनको पता लगेगा कि साइमन सर वो वाली पार्टी नहीं दे रहे हैं, अब कोई और पार्टी दे रहे हैं, तो यार फिर एक दूसरे पूछेंगे, जाएं यार हम कि ना जाएं, हम जाएं कि ना जाएं। फिर उनको पूछना पड़ेगा ना, पूछना शुरू कर देंगे हम जाएं कि ना जाएं यार, वहां पे तो ऐसा होगा वैसे होगा। आप जानते हो कि परमेश्वर के भवन में गुजारा हुआ एक एक पल संसार के हजारों पलों से बेहतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के हजारों पलों से बेहतर है, क्योंकि स्वर्ग की हजारों ऐसी चीजें छोड़कर परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे लिए आ गया, जिसकी एक कमांड में ना हजारों फरिश्ते, लाखों फरिश्ते कुछ भी करने को तैयार। उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान को दे दिया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। सिर्फ जान देना ही नहीं, लेकिन उसके बाद वो जी भी उठा। आइए हम उस 19वें अध्याय से पढ़ें। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंदकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया। बैंजनी वस्त्र जो एक राजों का कलर होता है, वो राजकीय महल में वो वाला कलर चलता है ना। और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम। और उसे थप्पड़ भी मारे। मेरे प्रियो, कांटों का ताज जब उसके सिर पर रखा गया तो उसने उफ तक नहीं करी। जब उसको थप्पड़ भी मारा गया ना, उसने उफ तक नहीं करी। मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए कुछ भी कर सकता था वो, लेकिन उसने कुछ नहीं करा, ताकि पिता की मर्जी को, पिछली बार हमने क्या सीखा, ताकि पिता की मर्जी में बाधा ना बने, होने दिया। मेरे पाप तभी जब मैले चिथड़ों के समान भी है, तो यीशु का लहू उसको धोने के लायक बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा ना होता तो हमारे लिए कोई रास्ता ना मिलता। हम तो अपने आप से नरक की ओर बढ़ते जा रहे थे, और हमें पता भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, हम बढ़ते जा रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं जो कि परमेश्वर को नहीं पसंद। ऐसे कार्य कर करके हमने नरक में अपना स्थान बना लेना था। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता था। मेरे प्रियो, जो राजा उस समय पे बनाए होते थे ना, बड़े ही समझ और बूझ वाले राजा होते थे। ऐसे ही नहीं, वो देख के पहचान लेते थे कि हाँ भाई, वाकई ही ये गुनहगार है कि नहीं है। हाँ, वाकई ही ये गुनहगार है कि नहीं, ये जान जाते थे देखकर ही। तभी दोबारा पिलातुस उनके पास सामने लेकर आया कि मुझे कोई दोष तो इसमें नजर नहीं आ रहा है, तुम क्यों इसको सताते हो या क्रूसीफाई करना चाहते हो, क्रूस पर क्यों चढ़ाना चाहते हो। उससे पूछा कि मुझे कोई दोष नहीं दिख रहा है। उनके सामने फिर लेके कोड़े वगैरह मरवा कर फिर दोबारा उनके सामने लेकर चल गया। आपको पता है वो कोड़े कितने कोड़े थे? 39 कोड़े। और संसार के जो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियां, वो 39 मेडिकली 39 ऐसी बीमारियां जो कि जानलेवा हैं। वो हर एक बीमारी को चंगा करने के लिए उसने एक एक कोड़ा खाया। उस एक कोड़े के साथ 200-250 ग्राम मांस खिंच के आता था। एक एक उसका बदन तोड़ा गया, उसका लहू बहाया गया मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप किसी भी वजह से रह ना जाएं। ना ही हमें बीमारी, ना ही लाचारी, ना ही परेशानी, ना ही गरीबी अब सता सकती, क्योंकि उसने ये सारी चीजें अपने ऊपर उठाकर हमारे कर्सिस, हमारे जो छाप थे,
पारिवारिक शाप, पूर्वजों के शाप अपने ऊपर लेकर हमारे को उद्धार और शांति का रास्ता दिखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार और शांति का रास्ता दिखा दिया, ताकि मैं अब वैसा ना रहूं। पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। और अगर हम ऐसा बोलते और ऐसा फिर करते फिर भी नहीं, तो क्या होगा कि हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। हमें अभी भी हमें ईर्ष्या होती किसी से, अभी भी हम झूठ बोलते हुए एक सेकंड नहीं लगाते, अभी भी किसी पे गुस्सा करते हुए एक मिनट नहीं लगाते, तब हम कैसे कह सकते कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अभी तक परमेश्वर का हमारे जीवन में उतरना बाकी है। जब उतर जाएगा ना, तब चेहरा ही कुछ और हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा। क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। अब पिलातुस भी नहीं चाहता कि मैं अपने हाथ से एक निर्दोषी की हत्या का कारण बन जाऊं। वो कहता है कि आप ही चढ़ाओ, मैं नहीं। आप ही देखो इसको, मैं नहीं, एक निर्दोषी की हत्या का कारण नहीं। इस हिसाब से सोचो कि न्याय करते थे वो लोग, बड़े ही हिसाब से, है ना। जब राजकीय सीट पे बैठते थे, राजकीय सिंहासन पे बैठते थे, तो ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया तो कुछ भी उन्होंने डिसीजन लिए, बड़े ही सूझबूझ लेकर उस सिंहासन पे बैठते थे। जब प्रधान 7वीं आयत, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ही धर्मी लोग थे। नहीं तो अगर कोई परमेश्वर का पुत्र अपने आप को बताए तो उसको क्या कत्ल कर देंगे हम, उसको मार डालेंगे, क्या सूली चढ़ा देंगे? सोच के देखिए। लेकिन ये कुछ लोग थे जो कि बहुत ज्यादा धर्मी थे। ये बहुत ज्यादा धर्मी थे, मूसा और उसके कानूनों को जानने वाले लोग थे, बहुत ज्यादा धर्म में ऐसे रिझे हुए लोग थे। हाँ, तो इसलिए इनको क्या लग रहा है कि परमेश्वर का पुत्र इसने अपने आप को कैसे कह दिया, है ना। आम लोगों में अगर कहते तो उनको लगता कि कोई खास बात नहीं है, फिर क्या हो गया, इस वजह से क्रूस पे थोड़ी चढ़ा दोगे। ये कौन सी वजह हुई कि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह दिया, इस वजह से तुम उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हो? अगर मैं अपने आप को परमेश्वर का याजक या परमेश्वर का दास कहूं तो मुझे सूली चढ़ाया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चलें। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया, और पिलातुस अंदर ही अंदर डरी जा रहा है कि अगर इसने परमेश्वर का पुत्र कहा अपने आप को, तो वाकई ही ये कुछ तो है, ये कुछ तो है। वो और भी डर गया। राजा बड़े ही डर और भय के साथ डिसीजन लेने वाला व्यक्ति, है ना, और भी डर गया कि ये तो ऐसा इसने बोला, तो कुछ ना कुछ बात तो है। ऐसा पहले तो कभी कोई केस नहीं आया कि कोई परमेश्वर के पुत्र बोलकर मेरे सामने आया हो, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, आज कैसे? वो और भी डर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहां का है? परंतु यीशु ने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है, तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है? अब यीशु मसीह उसको आंसर नहीं कर रहा है। पिलातुस जब अलग अलग सवाल पूछ रहा है कि कोई ऐसी बात मैं यीशु के मुंह से कहलवाऊं जिस वजह से मैं इसको उनके सामने पेश करूं और ये कह सकूं कि निर्दोष है, ये निर्दोष है। लेकिन यीशु मसीह कुछ नहीं बोल रहे। और अब यीशु मसीह बोल रहे हैं आगे, सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं। ग्यारहवीं आयत, यीशु ने उत्तर दिया,
यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ऊपर से कहां की बात हो रही है ये? हाँ? स्वर्ग से है। अगर हेवन से परमिशन ना मिलती तो क्या कोई भी यीशु को सूली पर चढ़ा सकता था? जी नहीं। ताकत थी नहीं? जी नहीं। नहीं थी। अगर तुझे स्वर्ग से अधिकार ना मिलता तो तू ये ना कर पाता। तुझे दे दिया ये अधिकार, परमेश्वर ने कह दिया, इसलिए ये तू कर पा रहा है। ये राजा को बोल दिया, प्रेज द लॉर्ड, कि तू ये समझ रहा है कि तुझे मेरे को सूली पे चढ़ाने का और छोड़ने का अधिकार है। अगर तुझे दिया ना जाता तो तेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुझे दिया ना जाता ये अधिकार तो तेरे पास कुछ भी नहीं है। आज हमारे मसीहों के पास कौन कौन से अधिकार है? प्रेज द लॉर्ड। अधिकार से बात एकदम से याद आई कि हमारे मसीहों के पास कौन कौन से अधिकार हैं, क्या हम जानते हैं? विश्वासियों में ये चिन्ह पाए जाएंगे। दुष्ट आत्माओं को निकालने का, हाँ, बीमारों को चंगा करने का, हाँ, प्राणनाश की दवाई देने का, कोई भी हानि ना होगी, है ना? और सांपों को, बिच्छुओं को उठा लेंगे तो उनको कुछ भी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर के लोगों को ये अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के लोगों को, सन्स एंड डॉटर्स को। कोई और इसको ना आजमाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के बच्चों के लिए है ये अधिकार, परमेश्वर के विश्वासियों के लिए है अधिकार। जो अधिकारी नहीं उसके लिए ये चीजें नहीं है। जिसको अधिकार नहीं मिला हुआ उनके लिए ये चीजें नहीं है। अधिकार ऊपर से दिया जाता, प्रेज लॉर्ड, अधिकार ऊपर से दिया जाता और फिर दुनिया की सारी हुकूमतें उसको मानने के लिए विवश हो जाती हैं। दुनिया सोचती शायद हम कर रहे हैं, शायद हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक ऊपर से वो अधिकार ना मिले तो कुछ भी नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। हमको भी परमेश्वर अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना सिखा। आइए हम 12वीं आयत। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्लाकर, यदि तू उसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की और नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बताता है वह कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबता कहलाता, और वहां न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वह चिल्लाए, ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्यों क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा राजा कोई भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और ये सारी बातों को बोल बोल कर वो लगातार यही बोलते जा रहे हैं कि इसको क्रूस पर चढ़ा दीजिए, इसको क्रूस पर चढ़ा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये वही लोग हैं जिनके बीच में परमेश्वर ने चंगाइयां करी हैं, इनके बीच में परमेश्वर ने रिहाइयां दी हैं, इनकी दुष्ट आत्माओं को निकाला है, इनके कोड़ों को चंगा किया है, इनके मुर्दों को भी जिलाया है। और आज ये कह रहे हैं यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो। आज भी ऐसा होता, आज यीशु के साथ नहीं होता तो यीशु के लोगों के साथ होता है। जब वो चंगाइयां करते, जब वो रिहाइयां देते, आपकी फंसी हुई प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करते और वो हो जाती, तब वो कुछ नहीं कहते। लेकिन एक समय आता कि वो फिर भी उन पर दोष लगाते रहते।
तब वह यीशु को ले गए और वह उस क्रूज उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता था और इब्रानी में गोलगुता। वहां उन्होंने उसे उसके साथ दो मनुष्यों को भी चढ़ाया। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। प्रेज द लॉर्ड। 21वीं आयत में लिखा है कि तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। पिलातुस ने ये बात नहीं मानी। उसने कहते कि जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। प्रेज द लॉर्ड। 24वीं आयत में आएंगे, पढ़े कोई बुलंद आवाज करके। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि ये किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। मेरे प्रियो, यीशु के कपड़ों तक को उतार के उन्होंने फाड़ डाला और उसके कपड़ों के लिए चिट्ठी डाली कि कौन लेके जाएगा इसका कपड़ा। ऐसी अवस्था मेरे और आपके लिए उसने सह ली। हमने पहले देखा कांटों का ताज, फिर देखा उसके थप्पड़ भी मारा गया, फिर ऐसा देखा कि उसके मुंह पर थूका भी गया, अब उसके कपड़े भी फाड़ कर वो कर रहे हैं और उसके वस्त्रों को बांट रहे हैं, चिट्ठी डालकर बांट रहे हैं कौन लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, आखिरी खून का कतरा तक बहा दिया सिर्फ मेरे और आपके लिए, ताकि कुछ भी ऐसा ना रह जाए जिसको आप उस स्वर्ग में पहुंचाने से जो आपको दूर लेके जाए। अगर परमेश्वर ऐसा ना करते तो हमारे जीवन में ऐसा ना होता। ऐसा सिद्धांत बना हुआ था कि एक सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान के द्वारा ही उद्धार हो सकता। ये तरीका बनाया हुआ था, बलिदान के द्वारा उद्धार। सोनू भाई, किसके द्वारा उद्धार? बलिदान के द्वारा उद्धार। तो जब बलिदान के द्वारा उद्धार था तो सबसे बड़ा बलिदान किसने दिया? अपने आप का, यीशु मसीह ने। उसने कोई बछड़ा नहीं, कोई बकरी नहीं, कोई कबूतर नहीं, लेकिन अपने आप को ही बलिदान मेरे और आपके लिए कर दिया। और जब ये सारी कोड़े मारे हुए और सूली पे ऐसे लटका हुआ तो पसली में भाला ठोंक कर और भी जितना खून था एक एक खून का कतरा और पानी निकाल दिया शरीर में से। प्रेज़ द लॉर्ड। किस कारण? ताकि मुझे और आपको उद्धार मिल सके। उसके प्यार के कारण उसने ये सारी चीजें हमारे लिए की। आज हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं? हम देखें कि आज हम परमेश्वर के राज्य में उसके लिए क्या करना चाहते हैं। क्या हम बहाने बनाते हैं परमेश्वर के लिए? मेरे पास समय नहीं परमेश्वर, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता। मेरे पास समय नहीं परमेश्वर, मैं दुआ नहीं कर सकता। हम एहसान नहीं कर रहे हैं परमेश्वर पे बाइबल पढ़ के और प्रार्थना करके, बल्कि परमेश्वर के राज्य में जो रास्ता है उसको चलना सीख रहे हैं। इसके द्वारा स्वर्ग में जाओगे तो आप ही को अच्छा लगेगा, नरक में जाओगे तो आप ही को वो तकलीफ होगी, परेशानी होगी। वो तो बैठा हुआ अपना कार्य करके आपके लिए रास्ता तैयार करके, मार्ग का, सत्य का, जीवन का रास्ता तैयार करके। लेकिन अगर हम उसको अपनाए नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, जब वो क्रूस उठाकर जा रहा था ना, एक छोटी सी एनिमेटेड वीडियो में ऐसे बोला गया कि फरिश्ते चिल्ला रहे हैं आगे से, है ना। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि वो ऐसे देख रहा है ऊपर और फरिश्ते, कितने सारे फरिश्तों की फौजें हैं और वो चिल्ला रहे हैं कि एक कमांड कर दे तू, एक बार तू बोल दे, ये सारी चीजों को हम तहस नहस कर देंगे, तू एक बार ही बोल के तो देख। और परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम वहीं पर रुक जाओ,
वहीं पे रुक जाओ। अगर मैंने बोल दिया तो जो मेरी परमेश्वर की मर्जी है, जिस कारण मैं दुनिया में आया, वो पूरी कौन करेगा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन करेगा? बहुत से पीर, पैगंबर, महात्मा, बहुत से लोग आए, लेकिन ऐसा कार्य कोई नहीं कर पाया। अपनी जान तक वफादार होने का कार्य कोई नहीं कर पाया। अपने लहू के आखिरी कतरे तक को बहाकर मेरे लिए जीवन दान बख्शने वाला कोई नहीं आया। तीसरे दिन मुर्दों में से अपने आप जी उठने का अधिकार किसी और के पास नहीं। इसीलिए वो आज परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर न्याय करता है, मेरी और आपकी पैरवाई करता है। जब हम दुआएं करते ना, तो परमेश्वर कहता है कि सोनू भाई की दुआ आई है, परमेश्वर इसको पूरा कर। वहां पे दुष्ट दोष लगा रहा होता है, इसने ये गलती करी थी, वो गलती करी थी। फिर परमेश्वर यीशु मसीह फिर कहते, इस बातों की उसने माफी कर दे ली है, माफ कर दिया है इसको, उसने इन बातों की माफी कर दी है। और परमेश्वर, तूने कहा कि तूने मुझे वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा नाम है, जिस नाम से हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु प्रभु है। तूने कह दिया कि प्रभु, चाहे तेरे पाप अर्गमानी रंग के भी हों तो बर्फ की नाई श्वेत हो जाएंगे। तो परमेश्वर, तू इसकी दुआ को भी सुन। तब दुष्ट शर्मिंदा हो जाता और पीछे हट जाता। लेकिन अगर हमारे जीवनों में वो सारे पाप पाए जाते, वो सारी गंदगियां अभी तक भी पाई जाती और उनकी हम माफी भी नहीं मांग पाते, तो क्या होता? हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी आशीषें, हमारी चंगाइयां और आगे आगे उनमें देर होती जाती। कौन कौन चाहता है कि हमारी चंगाइयों में और उद्धार के रास्ते में, हमारी आशीषों में बहुत ज्यादा देर हो जाए? कोई चाहता तो बताएं जरा। हाँ, अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा? सही मार्ग। अगर परमेश्वर कोई चीज ऐसी याद भी दिलाता है ना, कि कभी आपने जाने अनजाने में, कभी गुप्त में कोई ऐसी चीज करी है, तो परमेश्वर से आप आज स्वीकार करके माफी मांगे। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन क्या कहता, कि जो माफी क्षमा मांगता, परमेश्वर उसको क्षमा करने में धनी है। हमारे, लेकिन क्षमा हमने मांगनी है, ये नहीं कि अपने आप से हो जाएगा। मुंह से बोलना पड़ेगा। मुंह से बोलेंगे कि परमेश्वर इस बारे में मुझे क्षमा दे दे, मैंने किसी की निंदा करी, परमेश्वर क्षमा दे दे, मैंने किसी की बदगोई करी, परमेश्वर क्षमा दे दे, मैंने किसी के लिए षड्यंत्र रचा, परमेश्वर क्षमा कर दे। तब क्या होगा? वो माफ करने में जो धनी है वो माफ कर देगा और हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता आसान होता जाएगा। परमेश्वर इन सारी बातों से आप सब लोगों को बहुतायत की बरकत दे और परमेश्वर इन वचनों को आपके हृदय की पट्टियों पे लिख डाले, ताकि कोई भी दुष्ट इन वचनों को चुराने ना पाए। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएं।